आता। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं। उनकी ये गजल और मेरी ये जो गजल है, यूं खत्ते हिजर, दिल में तनाबे ख्याल खैमा लैला तो वरना हो, आहा, ये हम दोनों ने एक दूसरे के सामने बैठ के कही। अरे वाह 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 वाह। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त था गुलाम मोहम्मद कासिर, लेकिन सच्ची दोस्ती आज से शुरू हो रही। हाय 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 हाय। तुम यूं ही नाराज हुए हो, वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले। कासिर साहब का कमाल ये था कि आप ये वो इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इंसान अच्छे हैं या शायर अच्छे। वीडियो पड़ी हुई है, एक साहब जो है वो उसको अपने नाम से पढ़ गए। अब ये काम तो खैर है इस वक्त, लेकिन उस बंदे का नाम सत्यपाल आनंद है, जिसने गजल का सत्यानाश किया। उन्होंने पढ़ा वो, और फिर उसके साथ क्या आपकी उनसे पैरासाइकोलॉजी पे या ये अलूही जो उलूम होते हैं इन पे गुफ्तगू रही? आदाब दोस्तों, सुखन में एक तवील गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज चूँकि यौम कासिर है, गुलाम मोहम्मद कासिर उर्दू के जदीद लबो लहजे के खूबसूरत शायर। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। रसाई अदब हो, उर्दू गज़ल की अगर बात करें, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। नज़्म की बात करें तो फिर एक अलग, ड्रामे की बात करें तो एक अलग उस्लूब। खैर इस पे आज चूँकि सुखन टीवी पे कासिर डे के हवाले से आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के रूबरू हाजिर हूँ, हम सब उन्हें जानते हैं, उर्दू दुनिया इनसे प्यार करती है। जहाँ जहाँ उर्दू बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी, समझी जाती है, वहाँ वहाँ जनाब अख्तर उस्मान को चाहा जाता है। और आप गुलाम मोहम्मद कासिर के करीबी दोस्तों में रहे, उनके रफ़ाक़ा में रहे। अख्तर साहब, आपकी बहुत मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत। हम आगाज़ यहीं से करेंगे कि आपकी कासिर साहब से पहली मुलाकात या शनासाई कब हुई? जी, ये 88 की बात है, जब मेरी गुलाम मोहम्मद कासिर से एक मुशायरे में मुलाकात हुई जो यहीं इस्लामाबाद में। अच्छा। फिर मुलाकातें जब जब मैं पेशावर जाता था तो तसलसल से हुई। जब जब वो पिंडी आते थे, खास तौर पर वो अमेरिका का वीजा लगवाने के लिए जब आए, जी जी, तो बहुत सारी मुलाकातें हुई। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, ये जो शेर आपने पढ़ा कि बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं। उनकी ये गजल और मेरी ये जो गजल है, यूं खत्ते हिजर, दिल में तनाबे ख्याल खैमा लैला तो वरना हो, आहा, ये हम दोनों ने एक दूसरे के सामने बैठ के कही। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ा तारीखी वाकया हुआ। ये जब उन्होंने शेर का करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, तो मैंने उन्हें शेर सुनाया, ये कारे इश्क भी है जब कारे ना तमाम, हाय समझें कि हो रहा है मगर उम्र भर ना हो। वाह 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 वाह। तो हम दोनों ही बड़े हैरान हुए। मौजूद तो एक है, लेकिन शायर किस तरह मुख्तलिफ एंगल से ट्रीटमेंट, दो तीन शायर एक ही ख्याल को देखते हैं। सर वो अच्छा, तजाद जैसी नज्म जो यजीदो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे लिखी गई, वो भी मेरे सामने हुई। अच्छा। अगरचे मंजर नकवी जो है वो उनके बहुत देरीना साथ। अच्छा, वाह। बहुत ज्यादा, बल्कि उन्होंने
उनके जनाजे पे एक बात कही थी और ये तारीखी बात है। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त था गुलाम मोहम्मद कासिर, लेकिन सच्ची दोस्ती आज से शुरू हो रही हाय 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 हाय। और उन्होंने निभाई भी। और निभाया भी। और मसन उनको जो पोस्थ्यूमस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है मरने के बाद, वो भी मंजर साहब ही ने एफर्ट की उसमें और उनको मिला। अच्छा, वो एक बात पे बहुत हैरान हुए। मैंने कहा उनके कुछ शेर मैंने सुने, वो शेर नहीं सुनाते थे। अच्छा। हाँ, वो इस तरह के नहीं थे आम, मतलब ये शायरों की तरह जैसे बहाना ढूंढते। हाँ हाँ हाँ। वो बड़ी मुश्किल से और चुन के आदमी को शेर सुना। अच्छा, अपनी पसंद के आदमी अपनी पसंद के। और एक दिन मुझे कहने लगे कि मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ। वाह वाह। तो उन्होंने वो गजल सुनाई, शर्मीले थे, नौकीले थे। जी जी। कौन गुलाम मोहम्मद कासिर बेचारे से करता बात, चालाकों की बस्ती, ये चालाकों की बस्ती थी और हजरत शर्मीले थे। तुम यूं ही नाराज हुए हो वरना मैं खाने का पता हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले। पहले था तुम नाहक नाराज। मैं पूछने लगा था कि नाहक क्या कि यूं ही है। ये दोनों चल रहे हैं। अच्छा, तो मैंने गजलें सुन के एक राय दी, वो बड़े हैरान हो। मैंने कहा आपके पसंदीदा शायर मीर हसन है। वाह 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 वाह। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जादू है या क्या है, तुम किस तरह जानते? मैंने कहा आपका एक शेर है, कच्ची है गली उसकी बारिश में न जाए दिल, इस उम्र में जो फिसले मुश्किल से संभलता है। हाय 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 हाय। तो ये मीर हसन का रंग है। वाह वाह वाह। और वो जो गजल अभी हम पढ़ रहे थे शर्मीले थे, जी जी, वो और बाकी भी उनके काम पे मीर हसन की छाप मौजूद। वाह वाह। इसके बावजूद अपना लहजा बना लेना, अपना लहजा तरतीब दे, ये बात बहुत कम लोगों के बारे में मुझ समेत कही जा सकती है कि वो शायर भी अच्छा है और इंसान भी अच्छा। वाह 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 वाह। कासिर साहब का कमाल ये था कि आप ये वो इमेजिन नहीं कर सकते कि वो इंसान अच्छे हैं या शायर अच्छे। अल्लाह अकबर। यानी शायरी में भी और इंसानियत में भी वो सो कॉल जो तरक्की पसंद है या दूसरे हैं उनसे बहुत कोसों आगे थे और दोस्तों के मसले को अपना मसला बना दे। तो हम उन्हें बहुत याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बरसी पे, हम तो वैसे भी यहाँ गुफ्तगू में बैठे हुए सही गुलाम मोहम्मद कासिर का जिक्र करते हैं। एक बात कहनी चाहिए, ऑल पाकिस्तान पहला मुशायरा उनको महबूब खजा ने पढ़वाया था। अच्छा, वाह जी, जिसमें कासमी साहब की सदारत। जी जी, ऑल पाकिस्तान मुशायरा था। फिर वो अमेरिका भी गए, वहां पे भी वो मशहूर हुए। सही। ये जो गजल आपने सुनाई है, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, वो वीडियो पड़ी हुई है। एक साहब जो है वो उसको अपने नाम से पढ़ गए। अब ये काम तो खैर है इस वक्त, लेकिन उस बंदे का नाम सत्यपाल आनंद है जिसने गजल का सत्यानाश किया। तो वजाहत किसी ने पूछी तो उन्होंने कहा मुझे पसंद है तो मैंने पढ़ी है, मैंने अपना करके नहीं पढ़ी। हालांकि मुशायरे में उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, एक बात जी। दूसरी बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता है कि गुलाम मोहम्मद कासिर फारसी और अंग्रेजी का अदब भी पढ़ते थे। वाह वाह। और उनसे इस मौजू पे कुछ बातचीत भी होती थी। सही। तो मैंने देखा कि वो उस तरह तो तैरे हुए नहीं है अरबी फारसी अंग्रेजी में, लेकिन उसके असरात जो उनके इमेजेस हैं। अच्छा, इस पे पढ़े। मैं इस पे बात जरूर करना चाहूंगा। चलें, वो पैरासाइकोलॉजी का सवाल शायद बाद में था, अब इसके साथ आ जाता है। उनके बेटे मात कासिर साहब ने भी उनकी पैरासाइकोलॉजी के ऊपर लिखा। अब कासिर साहब के यहाँ जो इमेजरी है, जो इमेजिज्म है, क्या उसका ताल्लुक उनके शऊर से है, उनकी लोकेल, मैं पहाड़पुर से होके आया, मैंने देखा, वहां से है, या जो अदब उन्होंने पढ़ा वो, और फिर उसके साथ क्या आपकी
उनसे पैरासाइकोलॉजी पे या ये अलूही जो उलूम होते हैं इन पे गुफ्तगू रही? काफी बार मेरी गुफ्तगू रही। वो पहाड़पुर का ख्याल उनके अंदर से निकला ही, उसका इमेज तो आपको जा बजा नजर आता। बिल्कुल। और अंग्रेजी से भी उन्होंने इमेजिज्म सीखा बाकायदा। अब आपको पता है कि इमेज की दो किस्में होती हैं, एक इडियोग्राम और एक वर्टेक्स। जी बिल्कुल इसी तरह। तो गुलाम मोहम्मद कासिर की नज़में और गजलों में वर्टेक्स है। अच्छा, उनकी कोई सी भी गजल आप पढ़े ना, आपको एहसास होता है जैसे आप गजलिया नज्म पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तासुर वाली गजल जो है वाह 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 उनमें होती है। और एक बात, अब यूसुफ हसन भी मरहूम हो गए और कासिर साहब भी चले गए, लेकिन यूसुफ हसन जब जहांगीर इमरान के साथ उधर पेशावर गए तो उन्होंने कहा यहाँ सिर्फ हम गुलाम मोहम्मद कासिर से मिलेंगे क्योंकि सिर्फ वही शायर है। वाह 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 वाह। ये यूसुफ हसन जैसा आदमी कह रहा। वाह 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 वाह। तो हम भी थोड़े बहुत तालिबे इल्म हैं, तो इसलिए मीर हसन ढूंढ निकाला। अच्छा, मैं देखता रहा, तेरी तस्वीर थक गई, इस तरह के शेर। आप उनके स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि वो अपने उस्लूब के और वो धीमे तरीन उस्लूब के शायर हैं। अच्छा, नर्म पानी की तरह, नर्म पानी की तरह, या ऐसी बारिश की तरह जो रिसती रहती है जमीन के अंदर। वाह 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 वाह। उनके यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम अबूज आया सब कुछ उखाड़ के ले गया। वाह। जैसे गुलाम अब्बास है ना अफसाने में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर रिश्ता रहता है, जबकि मंटू तूफान की तरह आता है और सब कुछ बहा ले जाता है, भी उठाता है आपको एकदम यूं। तो ये खूबी की बात। सही सही सही। अच्छा, क्या जिस तरह उनके मुआसरीन में भी उस वक्त बड़ी चपलिशें रहती थी, अदबी तनाज़ात का जन्म, कभी आपने कासिर साहब को इस तरह की किसी एक्टिविटी में देखा हंसते हुए? वो इस तरह की बातें सुन के हंसा करते। अच्छा अच्छा, वो कोई लॉबी नहीं थी या हमारी तरह अपने लिए जिदोजहद नहीं करते। वो कहते थे कि मेरा लफ्ज मेरी पीआर है, और वक्त ने साबित किया कि गुलाम मोहम्मद कासिर शायर है, बाकायदा शायर, बिल्कुल बिल्कुल उम्दा शायर। क्या मकबूल आमिर का तज़किरा भी सुना आपने उनसे? मकबूल आमिर का तज़किरा नहीं सुना। अकादमी अदबियात का दफ्तर पहले ना एफ सेक्टर में हुआ करता था, जी सेक्टर में, अब पूरी तरह याद नहीं। उनसे बहुत मुलाकातें नहीं, और कब से भी ईरान जजीरों पे खड़ा हूँ आमिर, कोई मौज आए मुझे साथ बहा ले जाए, साथ बहा ले जाए। एक उनका बहुत मशहूर शेर है जिसमें वो जुर्म का जिक्र है ना। तो खैर, मैंने इस वजह से ये बात जानना चाहिए कि मकबूल आमिर के यहाँ भी गुलाम मोहम्मद कासिर के बड़े असरात नजर आते हैं, वो शेड्स आते हैं, लेकिन मकबूल आमिर फिर भी अलग हुए ना, उन्होंने मेहनत की। और वो जो गजल अब मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, कुछ लोग फराज और कासिर साहब का, आज के कुछ एक साहब है ये पेशावर के नाहंजार किस्म के, वो और कुछ लोगों को मिलाकर वो फराज साहब का और कासिर साहब का कोई तकाबली जायजा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी तो तालिबिल्माना राय तो ये है कि ऐसा बनता नहीं है, लेकिन क्या आपने अपनी जिंदगी में भी इनको मिलते देखा? इनकी बहुत मिलते, वो फराज साहब का बहुत एहतराम करते, और इसमें शक नहीं है कि फराज ज्यादा आगे के शायर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और कासिर जो है वो बहुत एहतराम से मिलते थे और जिक्र करते। वाह वाह वाह। और फराज को खुद मैंने कासिर की तारीफ करते थे। अच्छा, फराज खुद कहते थे कि कासिर बहुत अच्छा शायर। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना। तो मुआसरीन में जिस वक्त वो गजल कह रहे थे, उनके हमासर बड़े बड़े नाम मौजूद थे, और 70 की दहाई या 70 की दहाई के आखिर में कासिर साहब सामने आए। 70 की दहाई का अगर कुल्लियतन तज्जिया किया जाए तो इनके यहाँ 71 का बहुत ज्यादा सानिया देखने में मिलता है। कासिर साहब के यहाँ भी ये चीज मौजूद है, लेकिन
उसलूब के अलावा उनके जो मज़ामीन है और फिर दो चीजें के साथ जो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है और एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि उनके यहाँ शीयत ज्यादा है। क्या कासिर साहब इससे तो हटके मुझे नजर आए? नहीं, हाँ। ऐसे नहीं है वो। अच्छा, वो जो था ना, अभी हम जिक्र कर रहे थे मकबूल आमिर का। मकबूल आमिर का, जी जी। वो शख्स जिसने मुझे जुर्म पर उभारा था, आहा। वो जो शेर है उनका मशहूर तरीन शेर है, जी। मेरे खिलाफ गवाही में पेश रहा। वाह 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 वाह। वो शख्स जिसने मुझे जुर्म पर उभारा था, तो मैंने कहा आमिर भाई क्या है, खामखा आप वो करते रहते हैं, कोई काम हो। तो जब किताब आई थी उसमें काम था। वाह। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, वहीं बैठे बैठे कहा कि जो शख्स आज सफे दुश्मना में शामिल है, कभी हमारी तरफ था, कभी हमारा था। हाय 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 हाय। तो हंसने लगे, कहने लगे यार तुम मुझे भी अब मजाक बना रहे हो, ना किया करो ऐसा। वाह वाह वाह। तो वो कासिर साहब के हवाले से जो मेरा कासिर साहब का जो शनाख्ती कार्ड है ना, जी शनाख्ती कार्ड है, वो तो वही है, करूंगा क्या, ठीक है, और या वो नज्म तजाद। कासिर साहब अदबी तहरीकों से, लिसानी तहरीकों से, सियासी तहरीकों से मुतासिर होते थे, और वो अपनी नस्ल के उन शायरों में हैं यूसुफ हसन के बाद जिन्होंने बाकायदा सियासी कमेंट किया। वाह वाह वाह। और उनको वो तकरीबन थे, लेकिन उनको इस डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता, इसमें वो पूरे नहीं आते। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत बात है। और मेरे ख्याल से इस खूबसूरत नोट पे ही हम अख्तर साहब से भी इजाजत लेंगे। और सर आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सुखन टीवी को, और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जाते जाते एक शेर अभी तक रहता है, ये कुल्लियात रंगे अदब पब्लिकेशन ने छापी है। इस गुफ्तगू के दौरान भी स्क्रीन पे आपने कासिर साहब की किताबों के मुख्तलिफ टाइटल देखे, चीजें देखी, तो गालिबन आप अगर मंगवाएंगे तो 1000 रुपए में आपको मिल जाएगी। शायर अली शायर साहब ने वो छापी है। खुदारा किताब खरीदिए और पढ़िए। एक अच्छे शायर को पढ़ने से आपके अंदर भी बहुत से अच्छे इम्कानात पैदा होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।